विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों ने गणित बैठाना शुरू किया। सबको लगा एक सीट तो दीपक प्रकाश के लिए तय होगी, लेकिन शनिवार को एनडीए ने अपने सभी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उस सूची में दीपक प्रकाश का नाम ही नहीं था। अब यहाँ एक और दिलचस्प कहानी सामने आती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास हैं सिर्फ 4 विधायक, हम पार्टी के पास हैं 5 विधायक, जबकि लोजपा रामविलास के पास हैं 19 विधायक। ऐसे में अगर एनडीए किसी सहयोगी दल को सीट देता तो सबसे मजबूत दावा लोजपा रामविलास का बनता था, और हुआ भी यही। तो क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई आखिरी राजनीतिक चमत्कार कर पाएंगे? क्या नामांकन के अंतिम दिन बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, या फिर ये कहानी एक मंत्री की विदाई पर खत्म होगी? बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आने वाला है। एक ऐसा मंत्री जो अभी सिर्फ 1 महीने पहले ही सत्ता के गलियारों में दाखिल हुआ, जिसके बारे में माना जा रहा था कि उसका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, लेकिन अब वही मंत्री अपने पद को बचाने की लड़ाई में फंस गया है। क्या बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी? क्या एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को साइडलाइन कर दिया है? और क्या बिहार की सत्ता में कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? आज हम इसी बड़े राजनीतिक सस्पेंस की परतें खोलेंगे, क्योंकि कहानी सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि एनडीए के भीतर बदलते शक्ति संतुलन की है। चलिए समझते हैं आखिर उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदों के पहले जो महल था उम्मीदों का, उसे कैसे झटका लग सकता है। 7 मई 2026 बिहार की नई सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कोटे से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बनाए जाते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो जाती है। लोग कहते हैं अब दीपक प्रकाश का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित है, लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। दीपक प्रकाश उस समय विधानसभा या विधान परिषद किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, फिर भी मंत्री बन गए। संविधान इसकी अनुमति देता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए, यानी 7 नवंबर 2026 तक उन्हें किसी न किसी सदन का सदस्य बनना होगा। सबको विश्वास था कि विधान परिषद के उपचुनाव में एनडीए उन्हें टिकट दे देगा, लेकिन यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। अब समझिए, एमएलसी चुनाव के लिए एनडीए की सूची आती है और यहीं से सस्पेंस बढ़ जाता है। विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ। राजनीतिक विश्लेषकों ने गणित बैठाना शुरू किया। सबको लगा एक सीट तो दीपक प्रकाश के लिए तय होगी, लेकिन शनिवार को एनडीए ने अपने सभी 9 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी और उस सूची में दीपक प्रकाश का नाम ही नहीं था। जी हां, मंत्री हैं लेकिन उम्मीदवार नहीं। नामों की घोषणा होते ही पटना के राजनीतिक गलियारों में एक ही सवाल गूंजने लगा, क्या दीपक प्रकाश की मंत्री कुर्सी अब खतरे में है? क्या उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए ने बड़ा झटका दे दिया? क्या ये सिर्फ शुरुआत है? अब समझते हैं आखिर क्यों टिकट नहीं दिया गया। अब जरा राजनीति का गणित समझिए। विधानसभा कोटे से विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है। इनमें 9 सीटों पर एनडीए की जीत लगभग तय है, लेकिन समस्या संख्या बल की है। एक उम्मीदवार को जीतने के लिए चाहिए 25 विधायकों का समर्थन। एनडीए के पास कुल 201 विधायक हैं, मतलब 8 उम्मीदवार आराम से जीत जाएंगे, लेकिन 9वें उम्मीदवार के लिए सिर्फ एक अतिरिक्त वोट बचता है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी एक सीट जीतने के लायक संख्या मौजूद है। ऐसे में एनडीए अतिरिक्त उम्मीदवार उतारकर जोखिम नहीं लेना चाहता।
यानी गणित ने राजनीति को मात दे दी और इसी गणित में फंस गए दीपक प्रकाश। अब इस कहानी में क्या सबसे बड़ी बाधा क्या है जानते हैं, वो है लोजपा रामविलास, जो उपेंद्र कुशवाहा के लिए सबसे बड़ी बाधा बन गई है। अब यहाँ एक और दिलचस्प कहानी सामने आती है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास हैं सिर्फ 4 विधायक, हम पार्टी के पास हैं 5 विधायक, जबकि लोजपा रामविलास के पास हैं 19 विधायक। ऐसे में अगर एनडीए किसी सहयोगी दल को सीट देता तो सबसे मजबूत दावा लोजपा रामविलास का बनता था, और हुआ भी यही। लोजपा रामविलास ने अपना उम्मीदवार उतार दिया। इसके बाद रलोमों के लिए जगह लगभग खत्म हो गई, यानी दीपक प्रकाश की राह में सबसे बड़े दीवार बन गई संख्या की राजनीति। लेकिन कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की उम्मीद अभी भी बाकी है। राजनीति में आखिरी मिनट तक कुछ भी संभव है, और यही उम्मीद अभी उपेंद्र कुशवाहा को भी है। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने सीधे हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, हम एनडीए नेताओं के संपर्क में हैं, अभी नामांकन का समय बचा है, प्रतीक्षा कीजिए। बस यही बयान अब पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या पर्दे के पीछे कोई नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है? क्या अंतिम क्षणों में कोई चौंकाने वाला फैसला आ सकता है, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक आशा है? अब जरा नजर डालते हैं कि संविधान क्या कहता है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या दीपक प्रकाश मंत्री बने रह सकते हैं? संवैधानिक व्यवस्था साफ कहती है, कोई व्यक्ति बिना विधायक या विधान पार्षद बने मंत्री तो बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। अगर 6 महीने के भीतर वो किसी सदन का सदस्य नहीं बनता तो उसे मंत्री पद छोड़ना ही होगा। संसदीय मामलों के जानकार का भी यही कहना है। उनके मुताबिक 7 नवंबर से पहले दीपक प्रकाश का किसी सदन का सदस्य बनना जरूरी है, और फिलहाल ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, यानी खतरा वास्तविक है। अब सबसे दिलचस्प सवाल है कि आगे क्या होगा। सवाल है, दीपक प्रकाश के पास विकल्प क्या हैं? पहला विकल्प, विधान परिषद की किसी सीट पर मौका मिले, लेकिन फिलहाल सभी सीटें भर चुकी हैं। दूसरा विकल्प, विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन बांकीपुर सीट भाजपा की पारंपरिक सीट मानी जाती है, वहां रलोमों के लिए जगह बनती नहीं दिख रही। तीसरा विकल्प, राज्यपाल मनोनयन वाली सीट, लेकिन वहां भी चुनाव अगले साल होने हैं, यानी निकट भविष्य में कोई आसान रास्ता दिखाई नहीं देता। अब इस पूरे मामले में बिहार की राजनीति में छिपा है बड़ा संदेश। समझिए, राजनीतिक जानकार इसे सिर्फ एक मंत्री की समस्या नहीं मान रहे। उनका कहना है कि ये एनडीए के भीतर बदलते शक्ति संतुलन का संकेत है। ये संदेश है कि गठबंधन राजनीति में सिर्फ पद नहीं बल्कि संख्या बल मायने रखता है। जिसके पास विधायक ज्यादा, उसकी आवाज ज्यादा मजबूत, और शायद यही वजह है कि इस बार रलोमों की दावेदारी कमजोर पड़ गई है। तो क्या दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा? क्या उपेंद्र कुशवाहा कोई आखिरी राजनीतिक चमत्कार कर पाएंगे? क्या नामांकन के अंतिम दिन बिहार की राजनीति में कोई नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, या फिर ये कहानी एक मंत्री की विदाई पर खत्म होगी? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति में सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, और जैसे जैसे वक्त करीब आएगा वैसे वैसे ये राजनीतिक ड्रामा और भी दिलचस्प होता जाएगा। तो नजर बनाए रखिए। आप सुन रहे थे बिहार राजनीति का सबसे बड़ा राजनीतिक विश्लेषण। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें। अगले स्टोरी में फिर मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।